सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, ऐसे तो कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी शरीर के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं साथियों जो कुछ ज्यादा ही परेशान करती हैं। और ऐसे में जो श्वास से संबंधित समस्याएं होती है ना, उसमें तो समय ही नहीं रहता भाई। और बीमारियां होती हैं जिसमें आपको क्या होता है, थोड़ा समय मिल जाता है कुछ करने का, लेकिन जब आपको श्वास से संबंधित समस्याएं होती हैं तो आपको मिनट सेकंडों में सब कुछ तमाम हो जाता है। ऐसे में हमें अपने सांसों को स्वस्थ रखना, दुरुस्त रखना कितना आवश्यक है, ये आपसे छुपा नहीं है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे दमा की, अस्थमा की। जरा कल्पना करिए कि आपकी सांसें सही से नहीं आ रही हैं, आपकी पूरा दिनचर्या कितना डिस्टर्ब होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको देख करके तरस आती है, बड़ा ही मन जो है विचलित होता है कि बेचारा कितना कष्ट में है। साथियों, आज मैं इसी अस्थमा का, दमा का ऐसा 5 रत्न बताऊंगा जिसे आप अगर अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, तो वो किंवदंती भी टूटेगी जिसमें कहा जाता है कि दमा दम से जाता है। जी नहीं साथियों, ये एलोपैथी चिकित्सा की बात होगी। हम आज होम्योपैथी चिकित्सा की बात करेंगे और यहां दमा को हम दम से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं साथियों, ये बातें जरूर आप लोगों को हो सकता है अतिशयोक्ति लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन दवाओं का प्रयोग करिएगा। मैं कुछ आपको हल्का हिंट भी बताऊंगा, इस दवाओं को कैसे प्रयोग करना है ये भी बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, ये साथियों निश्चित रूप से आपको डिफरेंट और सरल तरीके से देने जा रहा हूं। आपको एक एक बात समझ में भी आ जाएगी। सबसे पहले साथियों मैं ये बता दूं कि आखिर दमा होता क्या है। देखिए, दमा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारी सांसें जो है नॉर्मल नहीं आती। वो किसी न किसी वजह से जब मेरी सांसों में दिक्कत आती है तो हमको जो है अस्थमा के शिकायत होते, वो चाहे क्रॉनिक एलर्जी हो या हमारे लंग्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो, हमारे लंग्स में सूजन हो, और हमारे किसी चीज से जो है सेंसिटिविटी हो, ये किसी भी कारण से हमारे फेफड़े में दिक्कत आ सकती है, जिससे मेरी सांसें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं, जो है सांसें प्रॉपर नहीं आ सकती। तो आइए हम आपको उन 5 रत्नों से आज सामना कराते हैं, बताते हैं कि कौन कौन से वो 5 होम्योपैथी की ब्रह्मास्त्र हैं जो आपके अस्थमा को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहली दवा है साथियों ब्लाटा ओरिएंटलिस, होम्योपैथी की एक ऐसी कॉमन दवा जो अस्थमा का नाम आते ही ब्लाटा का नाम तुरंत आ जाता है। वाकई साथियों ये बहुत अच्छा काम भी करती है। अगर ब्लाटा में आपको कफ के साथ साथ सांस फूल रही है, यानी कफ विथ डिस्निया, और इसके साथ ही साथ अगर जब आप स्पुटम निकालते हो, जब कफ निकालते हो तो कफ में पीला पीला डिस्चार्ज होता है, ब्लाटा बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपको जांच कराते हो तो ब्रोंकाइटिस दिखती है, आपके लंग्स में जो है स्वेलिंग है, ब्लाटा आप दीजिए। डोज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ये आपको बहुत ही अच्छा काम करेगी। दूसरी दवा है साथियों ग्रिंडेलिया। जी हाँ साथियों, ग्रिंडेलिया भी श्वास की, दमा की बहुत ही अच्छी दवा है। आपका क्या होता है, स्टॉप हो जाती है आपकी सांस ही जैसे ही आप लेटते हो। ध्यान दीजिएगा, आप बैठे हो, थोड़ा सांसें आ रही, लेकिन जैसे ही आपने लेटा, जैसे ही आप लेट रहे हैं, लग रहा है सांस ही रुक जाएगी। मजबूरी क्या होती है आपकी,
बैठना पड़ता है। साथियों, कभी कभी देखे होंगे, चाहे हो सकता है आपके घर में अगल बगल बहुत ऐसे दमा के मरीज हैं जो बेचारे रात रात भर बैठ करके अपना जीवन गुजारते हैं। वो सो ही नहीं सकते, तमाम इनहेलर, तमाम ब्रांकोडायलेटर लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो सो नहीं पाते। जैसे ही लेटते हैं वैसे ही उनकी सांस फूलने लगती है। साथियों, ग्रिंडेलिया बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ तीसरी दवा है अरेलिया रेसिमोसा। जी हां साथियों, वही अरेलिया जिसमें अस्थमा होता है और इसमें भी लेटने से तकलीफ पड़ जाती है। लेकिन अगर देखिए, थोड़ा सा अंतर समझिए ग्रिंडेलिया और अरेलिया में। ग्रिंडेलिया में जैसे लेटे वैसे आपकी सांस फूल रही है, लेकिन अरेलिया में क्या होता है कि फर्स्ट स्लिप में आपको खांसी आती है, सांस फूलती है और आपको जो है तकलीफ होती है। यानी जब आप लेटते हैं तो शुरू में हो सकता है कि आपकी सांस ना फूले, लेकिन जब आप लेटते हैं, जब गहरी रात होती है, जब थोड़ा ठंड का प्रभाव बढ़ता है, तब इसमें सांस फूलती है और उसमें भी आपको उठ के बैठना पड़ता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। चौथी दवा है साथियों लोबेलिया। लोबेलिया में क्या होता है कि आपको सांस फूलती है, दमा का अटैक होता है, लेकिन उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट में बहुत कॉन्स्ट्रिक्शन है, आपको लगता है कि जकड़ा हुआ है। आप जब जांच कराते हैं तो आपको ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका चेस्ट जो है बहुत ही जकड़ गया है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। और जरा सा भी अगर आप एक झरसन होती है, जरा सा मूवमेंट होता है तो आपको परेशानी पड़ने लगती है। पांचवी दवा है साथियों ब्रायनिया। होम्योपैथी की ब्रायनिया को खांसी की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दवाओं में यूज किया जाता है। अक्सर लोग ब्रायनिया, खांसी का नाम आता है, ब्रायनिया का नाम लोग जरूर लेते हैं। लेकिन आपको अस्थमा में ब्रायनिया को कैसे यूज करना है साथियों, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि आप जरा सा भी हिल रहे हैं, जरा सा भी एक्सर्शन हो रहा है, आपकी सांस फूलने लग रही है, आपका मुंह सूख जा रहा है, आप बार बार पानी पी रहे हैं, मुंह सूखा सूखा रहता है, आपके फेफड़े में कंजेशन रहता है, आप जो है कफ जब निकालते हैं तो कफ जल्दी निकलता नहीं है, सूखी सूखी खांसी आती है और सांस फूलने लगती है। ब्रायनिया आप दीजिए साथियों। इन 5 ब्रह्मास्त्रों को, 5 रत्नों को आप दिमाग में रख लीजिए और अपने घर पे भी रखिएगा। इसे कैसे रखना है, किस किस पोटेंसी में रखना है, कैसे देना है, मैं अब बता रहा हूं। देखिए, ब्लाटा, ग्रिंडेलिया, अरेलिया और लोबेलिया, ये चारों को मदर टिंचर में रखिए। फिर से सुनिए, ब्लाटा, ग्रिंडेलिया, अरेलिया और लोबेलिया, ये चारों को आप मदर टिंचर में, और ब्रायनिया को 30 पावर। अब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, मैंने जो भी सिम्टम बताया उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करिए। और अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो, मैं ये भी बता दे रहा हूं, अगर बहुत सीवियर आपको अस्थमेटिक अटैक पड़ रहे, बार बार आपको इनहेलर लेना पड़ रहा है, तो आप इन चारों टिंचर के 10-10 बूंद आप रिपीटेड वे में जल्दी जल्दी ले सकते हैं। और ब्रायनिया को आप 1-1 घंटे पे ले सकते हैं। डायरेक्ट इसे टंग पे लीजिए और ये चारों जो मदर टिंचर हमने बताया, इसे गुनगुने पानी में लीजिए। अब देखिएगा साथियों, आपके अस्थमा की समस्या अगर हमेशा हमेशा के लिए न सही हुई तो बताइएगा। और साथियों, मैं इन दवाओं का प्रयोग करके, आप हमारे इसी चैनल पे माई क्योर्ड पेशेंट में देखिए, कुछ ऐसे शुभचिंतक मरीज हैं, कुछ ऐसे खुशनसीब मरीज हैं जिनका दमा खत्म हुआ है। आप उनसे बात कर सकते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपको अस्थमा, दमा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। हम और भी दमा से संबंधित आप लोगों को वीडियो भविष्य में लाएंगे। इसलिए लाएंगे कि ये सिर्फ 5 दवाएं ही नहीं हैं, और भी दवाएं हैं, और भी स्टेजेज हैं
जो दमा में बहुत ही कारगर होते हैं। तो अगले एपिसोड में मैं और भी बताऊंगा। इस वीडियो के लिंक में अभी तक जो दमा से संबंधित आप लोगों को जानकारियां मैंने बताई है उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग देखिएगा। साथ ही अपनाइए होम्योपैथी को और भूल जाइए आपके मन में जो निराशा, जो कुंठा है कि किसी भी बीमारी को पूरी तरह से नहीं ठीक किया जा सकता है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये मैं बहुत ही एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। समस्या कोई भी हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। ये अंडरस्टूड है, आप इस पे ध्यान रखिए, आपको समस्या खत्म हो जाया करेंगे। साथियों, आपका बहुत ही प्यार मिलता है, भरपूर प्यार मिलता है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। और लाइक और शेयर के लिए मुझे आपसे कहना नहीं है, जब आपको अच्छा लगेगा तो जरूर मुझे आशीर्वाद और शुभकामना दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।